फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आयतन और पीठ क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न संख्या 12 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपका स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है इसको सबसे पहले हम देख लें। तो कहता है 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, जिसका आधार एक फलक है। शंकु का आयतन और कुल पीठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या कहता है, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन कहता है इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। कहता है एक घनाकार, यानी कि यहाँ पे एक घन के आकार का आकृति दिया गया है, और इस घनाकार आकृति में जो दिया हुआ है इसकी किनारा की लंबाई नोट करते चलते हैं। किनारा की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इससे एक बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। यानी कि इससे जो है शंकु इस प्रकार बनाया गया है कि यह इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आधार, शंकु के आधार का व्यास इस घनाभ के किनारा की लंबाई के बराबर हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई भी इसके किनारा की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्लियर देख सकते हैं इसका रेडियस जो हो जाएगा वह 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, इसका डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यह डायमीटर हो जाएगा, और यह किनारा की लंबाई के बराबर होता है, और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले अब हमारे पास निकालने के लिए कहता है इसका आयतन। क्या कहता है निकालने के लिए? आयतन। तो पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो चलिए, 1/3 पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान यहाँ पे हो जाएगा 14/2 इंटू 14/2, और h का मान 14 दिया गया है। चलिए, पहले इसको हम काट लेते हैं। 2 सते 14, 2 सते 14, 7 इकाई 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से 22 सते 154, फिर इसको हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौका 16 पे 6 हासिल 1, 5 चौका 20, 1 21, 5 चौका 20, 1 हासिल 2, 4 2 6, 4 5 1 6 5 6 5 11 के हासिल 1 1 1 2, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हमारे पास आ रहा है 2156/3। इसका आंसर पूर्णांक में दिया गया है। तो चलिए, इसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सते 21 कट जाएगा, 5 3 1 3 2 6 3 8 24, शेषफल हो गया 2। यानी कि जो भागफल होता है उसको हम लोग यहाँ 718, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं, और इतना से भागते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। तो आयतन निकल गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। यह आपका आयतन निकल गया। अब कहता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, क्योंकि L बराबर √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है। √h का मान हमारे पास दिया हुआ है 14 का स्क्वायर, और r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो देखा जाए 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर
4 चुका 16 और 196 और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको ऐड करने पर आता है रूट अंडर 9 5 हासिल 1 9 4 13 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 245 के करीब में आता है। चलिए अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकाल करके इस एल का वैल्यू हम लोग वहां पुट करते हैं। और 245 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना आता है? 1 इकाई 1 हो जाएगा, घट के 2 हो जाएगा, 4 5 1 1 2, कितना बार लग जाएगा? 5 बार में। 5 25 5 गुना 10 और 2 12 0 2 0 3 यानी कि 15 पॉइंट रखते हैं। फिर हमारे पास यानी कि अप्रोक्स लगभग 15 के करीब इसका वर्गमूल आ जाता है। चलिए इसका रेडियस एल का मान, एल का वैल्यू यानी कि लगभग हम लोग 15.5 के रूप में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं या 15 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एल का मान जब हमारे पास निकल गया है 15.5 सेंटीमीटर, तो चलिए अब निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 7 और एल का वैल्यू 15.5। 7 7 कट जाएगा और इसको 22 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 से, तो कितना होता है? 15.5 2 से 22 से 5 ना 10 5 ना 10 11 के हासिल 1 2 1 3 5 10 के हासिल 1 5 10 11 के हासिल 1 2 1 3 0 1 3 4 3 अप्रोक्स, यानी कि यह वर्गमूल 341 के करीब आ गया, यानी कि लगभग यह इसका निकल गया है सेंटीमीटर 341 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। यही आपका आंसर होगा। चलिए आशा है कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक यह शंकु है, सॉरी गोला, और इस गोले से क्या किया जा रहा है? एक शंकु काटा जा रहा है। तो कहता है इसका आधार का व्यास, आधार का डायमीटर यानी कि b इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो दिया गया है h बराबर वह दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और इससे क्या किया गया है कि एक शंकु काट लिया गया। क्या किया गया है? एक शंकु काट लिया गया है। तो कहता है बचे हुए शंक्वाकार खोल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बचता क्या चीज है। इसमें से काट लिया जा रहा है एक शंकु।
और आपके पास बच रहा है इस तरह का आकृति। सही। तो इस परिस्थिति में इसका हमारे पास निकालना होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, आकृति का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु गोले का वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ है, इसका हो जाएगा यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, और यहाँ जो शंकु गया है इस शंकु का वक्र पृष्ठ है, क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। अब ऊपर से एक वृत्ताकार रूप आ रहा है तो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब इन तीनों को निकाल के जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इस आकृति का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता है। तो चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr इंटू एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा पाई आर एल करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एल का मान भी फाइंड कर लेना होगा। चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से यदि आर हम लोग पाई और आर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच रहा है 2h प्लस एल प्लस आर बच रहा है। तो चलिए इधर पहले सबसे पहले हमारे पास यहाँ जब b बराबर 1.4 है तो r इज इक्वल टू हो जाता है 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारे पास r निकल चुका है और h दिया हुआ है, इससे सबसे पहले हम लोग l निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें चूंकि l बराबर √h का स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर तो 0.7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, पॉइंट पुट करेंगे तो 5.76 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है, पॉइंट पुट करते हैं यहाँ होता है, इसको जोड़ दीजिए, एडिंग करने पर आता है 915 5 हासिल 1 7 4 11 12 का 2 हासिल 1 5 6 यानी कि 6.25। 225 का वर्गमूल जो होता है वह 25 होता है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास एल निकल गया है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.7, 2 इंटू एच का वैल्यू 2.4 होता है और एल का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 2.5 प्लस आर का वैल्यू 0.7। इससे यह काटेंगे 0.1 बार में कट जाएगा, यहाँ 2.2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, 2 दूना के 4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 2.2 इंटू इसको एडिंग करते हैं तो 7 5 12, 12 8 20 के 12 8 20 के 0 हासिल 2, 2 2 4 4 4 8 8 2 10, 7 5 12, 12 8 20 के 0 हासिल 2, 2 2 4 4 4 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0 8 9 16 6 8 9 16 1 17, पॉइंट रखते हैं 1 अंक 2 अंक यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। तो चलिए और हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको जरा हम लोग ध्यान से देखें।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसकी प्रत्येक किनारा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है। कहता है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से, तो पहले यहाँ जो घन दिया गया है और इसी घन से क्या किया जाता है, इस लंबवृत्तीय शंकु को, चलिए इस क्वेश्चन को तो हम बता दिए लेकिन वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, इसलिए इसको फिर से समझ लीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब भी किसी घन से शंकु को काटा जाता है तो उसके आधार के फलक जो होते हैं उस फलक के बराबर भुजा के लंबाई के बराबर व्यास होता है, यानी कि शंक्वाकार आधार का व्यास घन के भुजा के लंबाई के बराबर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई भी इसकी किनारा के लंबाई के बराबर हो जाएगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि इसे बृहत्तम गोला काट लिया गया, तो इस परिस्थिति में शंकु के गोला का व्यास इस घन के किनारा की लंबाई के बराबर होगा। तो चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। तो जब काट लिया गया तो इसका डायमीटर जो हो गया वो 28 सेंटीमीटर हो गया, तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इस प्रकार 1/3 पाई का वैल्यू 7 और उसके बाद आर का स्क्वायर 14 गुना 14 इंटू 28, 7 गुना के 14, अब बच गया 22, 14 2 28, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 17,000, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा दिए हैं। यह आ रहा है कितना, 17,248 बटा में 3। इसका आंसर पूर्णांक में दिया गया है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके पूर्णांक में कन्वर्ट करते हैं। यदि पूर्णांक में नहीं आता है तोड़ने तो फिर यहाँ भी ध्यान दीजिए कि भाग देने के बाद जो भागफल बचता है उसको यहाँ बगल में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जितना से भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इस प्रकार हम पूर्णांक में भी तोड़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपका स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट है, इसे ध्यान से समझिए और फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। तो कहता क्या है, शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो चलिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यह इस कंसेप्ट को बिल्कुल याद रखिएगा कि जब एक बड़े आकृति से छोटे आकृति वाले में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तो उसकी संख्या पूछता है। तो बड़े आकृति के आयतन में छोटे आकृति के आयतन से डिवाइड करते हैं, फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो फिर इस प्रश्न में उसी प्रकार से है, कहता है शीशे के एक ठोस गोला जिसका रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम R1 लेते हैं 8 सेंटीमीटर और एक दूसरा गोला दिया हुआ है गोली जिसकी रेडियस जो दिया गया है वह, इसको हम R2 लेते हैं 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो डायरेक्ट हम सीधा सिर्फ एक ही बात याद रखेंगे, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो क्या लिखेंगे, गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़े गोली का आयतन, बड़े गोली का आयतन बटे छोटी गोली का आयतन, यानी जिससे बदलना है उसका आयतन, अब बटा जिसमें कन्वर्ट करना है, जितना वो बनाना है उसके आयतन को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो गोले का आयतन 4/3 पाई R3, यानी कि 8 का क्यूब, छोटे का 4/3 पाई R3 यानी कि 1 का क्यूब,
इससे कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। तो अब आप ध्यान देंगे 8 क्यों, मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 बटा में 1, कोई फर्क पड़ेगा? 8 64 है, 8 64, 64 में 8 से गुना करेंगे कितना निकल जाएगा? 512। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 का 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। इसमें भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा ठोस गोला है जिसका रेडियस, इसको R1 मानते हैं, 8 सेंटीमीटर है, और जो इसमें छोटी गोली है इसका रेडियस दिया हुआ है R2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कितने ठोस गोली बनाई जा सकती है, यानी कि गोली की संख्या, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े गोली का आयतन बटे छोटे गोली का आयतन। तो बड़े गोली का आयतन 4/3 पाई R क्यूब बटा 4/3 पाई R2 का क्यूब। क्योंकि R1 और R2 के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं, 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जा रहा है। R1 का वैल्यू 8 का क्यूब, इसका हो जाएगा 2 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, 2 का क्यूब का मतलब होता है 8, यानी कि 8 से 8 कट जाएगा, 8 64 गोली निकल गया। एक आंसर हमारे पास आ गया। पुनः इसमें क्या कहता है? कहता है छोटे गोली का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे, एक छोटे गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग, अब एक छोटी गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7, चूंकि पाई में ही आंसर होगा इसका। पाई R का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2 का स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू 4 चौका 4, 4 चौका 16 पाई। अब कितना गोली है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 64 छोटी गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 16 पाई, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 64 इंटू 16, 6 4 के 24 के 4, हासिल 2, 36 और 2 38, 4 6 4, 8 के 2 हासिल 1, 3 9 1 10, यानी कि 1024 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और फिर अगले प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और तब तक के लिए अब आप पीछे वाले वीडियो को सीखने के लिए बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए लर्न एंड एंजॉय विद पंकज मैथमेटिक्स क्लासेस।